सेवन्थ क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। डाटा हैंडलिंग का चैप्टर करते हैं। चैप्टर नंबर जो है हमारा थर्ड, यानी कि डाटा होता है हमारा आंकड़े, हैंडलिंग यानी कि उनका प्रबंधन करना, आंकड़ों का प्रबंधन करना। डाटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, आंकड़े किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट का आंकड़ा हो सकता है। किसी की हाइट इसमें 4 फुट की है, 3 फुट की है, 3 फुट कुछ इंच की है, तो उसमें वो सारे के सारे डाटा के अंदर आते हैं, आंकड़े बोलते हैं इनको। इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन के द्वारा आपको जल्दी समझ में आएंगे कि जो डाटा हैंडलिंग है यानी कि जो आंकड़े हैं उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, फर्स्ट एक्सरसाइज का। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अपनी क्लास के 10 विद्यार्थियों की जो हाइट है उसकी रेंज निकालनी है। रेंज देखो क्या होती है रेंज, तो रेंज देखते हैं इसमें क्या होती है रेंज। द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि संख्या दी होती है उनके अंदर डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो आंकड़े हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या होती है, जैसे ये संख्या लिख ली हमने 6, 8, 7, 9, 5, 2, 3, 1, इस प्रकार के हैं। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम इनको। असेंडिंग ऑर्डर होता है यानी कि पहले ये छोटी संख्या लिखते हैं। तो छोटी संख्या इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 भी है और 8 है, 9 ये। अब इसमें छोटी संख्या यहाँ पे 1 है और बड़ी संख्या 9 है। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे 9। इसमें से जो छोटा उसको लेस कर देंगे तो कितना आएगा 8। तो ये क्या होगी हमारी रेंज होगी। अब एक्सरसाइज का 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर का हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट। तो अपनी तरफ से हाइट लेते हैं हम इसमें। 7th क्लास के जो विद्यार्थी होते हैं लगभग वो 4 फुट के आसपास होते हैं। तो फर्स्ट इसमें हाइट लेते हैं 10 स्टूडेंट की, अपनी तरफ से कुछ भी ले लेते हैं हम, जैसे 3.1 फुट में ले सकते हैं, ना तो सेंटीमीटर में ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने 120 सेंटीमीटर और 125 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमें 122 लिख दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 138, 142, 126, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ये सेंटीमीटर में उनकी हाइट ली। अब रेंज बतानी है हमने रेंज। तो रेंज के लिए सबसे बड़ी इसमें हाइट देखेंगे। सबसे बड़ी हाइट कितनी है इसमें 148 है। तो 148 घटा में जो छोटी रेंज है यानी कि सबसे कम हाइट यहाँ पे 120 है, तो इसमें से 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो ये उनकी हाइट की रेंज है। तो रेंज कितनी आएगी यहाँ पे 28। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उसने वैसे कहा था। एग्जाम्पल हमने अपनी तरफ से लिया है, हाइट हमने सेंटीमीटर में ली। तो हाईएस्ट यानी कि अपर जो लिमिट होती है हमारी उसमें से लोअर को हमने लेस करना है। तो अपर यहाँ पे 148 है, उसमें से छोटी हाइट है 120। तो उनके अंदर जो डिफरेंस है वो हो गया हमारे पास 28। तो ये रेंज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। Organize the following mark in the class assessment in tabular form for 6 7 5 3। ये नंबर दे रखे हैं उसने। तो पहले इनको एडजस्ट करेंगे हम, सेटिंग करके इनको फिर करेंगे। विच नंबर इज ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट है, इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है। विच नंबर इज लेस, कौन सा नंबर कम है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा, डाटा की क्या रेंज है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या यानी कि इसका
माध्य क्या है। तो इसको पहले हमें सेट करते हैं, कैसे लिखेंगे इनको। देखो पहले संख्या दे रखी है उसने 1 से 9 तक, तो यहाँ पे अंक लिख सकते हैं या नंबर लिख सकते हैं। नंबर लिखे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अंक हैं। अब एक होता है इसमें टेलीमार्क होता है, जितने नंबर होते हैं वो ऐसे ही लिखने। एक, अब 2 है, 2 के लिए 2 डंडे लगाने हैं। 3 है तो उसके लिए हमने 3 डंडे लगाने हैं। 4 है तो 4, इस प्रकार से लिखेंगे टेलीमार्क। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता बोलते हैं जिसको, फ्रीक्वेंसी। अब उसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर दिए हुए हैं, तो जो 1 है उसके अंदर हमें काउंट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर देखो एक कितनी बार है, एक केवल इसमें एक बार है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, एक ही होगी। यानी कि कोई डिजिट जैसे इसमें 5, देखो 5 इसमें कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी 5। तो फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिखेंगे, 5। अब इसमें जो एक है वो एक ही रहेगा, यहाँ पे एक लिख दिया हमने। अब जो 2 अंक है वो भी उसमें 2 बार है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। अब जो 3 है वो एक है, केवल सिंगल है, तो यहाँ पे एक लिखेंगे, यहाँ पर भी एक। अब जो 4 संख्या है वो उसमें 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ पे हमें 3 लाइन यानी कि 3 डंडे लगाएंगे। अब जो 5 है वो कितनी बार है इसमें, वो भी 5 बार है, तो यहाँ 5 लिख दिया। अब यहाँ पे 5 के लिए हमने 4 डंडे लगाने हैं और 5वां इस प्रकार से डायगोनल रूप में लगाना, तो ये 5 हो गया हमारे पास। अब जो 6 है, 6 उसमें 4 फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 6 कितनी बार उसमें 4 बार है। अब जो 7 है, 7 उसमें 2 बार है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 डंडे। 8 एक बार है, तो यहाँ पे 1, और 9 भी उसमें एक बार है, तो 9 भी हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसमें जो कहा उसने फर्स्ट, अब क्वेश्चन जो है उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमारे से, तो इसमें विच नंबर इज ग्रेटेस्ट, तो हाईएस्ट ग्रेड कौन सी है इसमें, तो हाईएस्ट लिखेंगे इसमें हमें हाईएस्ट ग्रेड कितनी है इसमें, 9 है, यानी कि जो संख्या है वो कितनी है इसमें, ग्रेटेस्ट संख्या 9 है, उसमें संख्या लिखी हुई है। दूसरा पूछा उसने इसमें के अंदर लोवेस्ट ग्रेड कितनी है, तो सेकंड में लिखेंगे हम इसमें लोवेस्ट ग्रेड, यानी कि छोटी संख्या कितनी है, 1 है, 1 से शुरू हो रही है संख्या हमारी, तो ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है उसके अंदर। अब उसने कहा कि इनकी रेंज निकालनी है। रेंज क्या होगी, वही डिफरेंस होगा इनके अंदर, यानी कि 9 घटा में 1, तो रेंज कितनी आएगी इसकी 8, तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें रेंज है उसकी 8, ये हाईएस्ट ग्रेड, ये लोवेस्ट, और ये उनकी रेंज। और चौथा पार्ट है इसमें अर्थमेटिक मीन होता है उनका माध्य निकालना। जो संख्या दे रखे हैं, जैसे दे रखा था उसने हमारे पास 4 6 7 5 3, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 2 है, और फिर 6, फिर 2, फिर 5, फिर 1, और 9 6 5 8 4, और 6 और 7, ये संख्याएं दे रखी थी उसने सारी की सारी। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी हमने टोटल फ्रीक्वेंसी वो 20 है। फ्रीक्वेंसी जो पिछले पेज पे निकाल ली थी, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अंक जो 1 है वो एक बार है, तो फ्रीक्वेंसी होता है इन सभी का जोड़। इनको जोड़ेंगे हम, यहाँ पे 3 4 7 हो गए, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, तो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी यहाँ पे 20। अब यहाँ पे आते हैं हम इसमें, अब जितनी संख्या है इनको सभी को जोड़ लेंगे। तो अर्थ मीन क्या होता है, मीन यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सभी जो ऑब्जर्वेशन है इनको जोड़ना है हमने, सभी ऑब्जर्वेशन का जोड़, और डिवाइड करना है इसमें हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो सभी का जोड़ कर लेना, तो सभी का जोड़ आएगा 100। फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है, यहाँ पे 20 से सीधा इसको डिवाइड करना तो 5, तो मीन आ गया इसका 5, तो ये आंसर है इसमें।
अब क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड करते हैं, फाइंड द मीन। उसने कहा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। अब तो पहले तो इसमें होल नंबर लिखने हैं हमने। होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट 5 का उसने तो 0 से लेके 4 तक ही लेने हैं, 5 इसमें नहीं लेना। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका मीन निकालना, मीन तो मीन निकालना तो सभी का जोड़, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और डिवाइड करना किससे हमने? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी संख्या होती है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर को सभी को जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10/5। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2। तो ये होता है मीन। मीन निकालना इसमें आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग, यानी कि 8 पारी में उसने इतने रन बनाए। पहली में 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100 रन ये बनाए। इसका मीन निकालना है, यानी कि उसने औसत में कितने रन बनाए, यानी कि बीच की संख्या बतानी है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सभी का जोड़ करेंगे। ऊपर 58 जमा में 76 जमा में 40 जमा में 35 जमा में 46, 45 + 0 + 100, सभी को जोड़ के टोटल इनिंग कितनी होगी उसकी? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 से क्या करेंगे? इसको हमें डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ लेना। सभी संख्याओं का जोड़ है 400, और 8 से डिवाइड करेंगे तो इसको फिर डिवाइड कर देते हैं। 8 5 40, और 0 है GTs, तो इसमें उसका मीन कितना आया हमारे पास? 50 आ गया, यानी कि 50। सभी जो नंबर है उनको जोड़ के जितनी संख्या होती है ना, उन संख्याओं से भाग करना। इसमें 8 संख्या है तो 8 से भाग कर देंगे, 10 संख्या है तो 10 से भाग कर देंगे, यानी कि सभी को ऐड करके जितने नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं, वो होता है मीन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। 3 प्लेयर है ABC, गेम कितने हैं? 4 गेम हैं। यहाँ पे स्कोर दिया उसने, पहले गेम में 14, फिर 16, फिर 10 और फिर 10। बी पहला जो स्कोर है उसमें 0 रन है, इसमें 8 है, इसमें 6, इसमें 4। सी जो है इसमें 8 है, इसमें 11, इसमें वो प्ले नहीं करे, इसमें खेला ही नहीं। और यहाँ पे चौथा जो गेम है उसमें उसने 13 नंबर लिए। अब उसने कहा कि इसके अंदर क्वेश्चन दिया उसने, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम, यानी कि इसकी एवरेज निकालनी, यानी कि मीन निकालना है। तो क्या करेंगे? ए जो प्लेयर है उसके सभी नंबर जोड़ लेंगे। 14 और 16 हो गए 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 हो गए। अब 50 सारे रन हैं, तो मैच कितने खेले उसने? 4। तो 50 को क्या करेंगे हम? 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इनका जोड़ आ जाएगा 50। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.5, ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट का। सभी को जोड़ के 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर C, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3 और 4 वाई। तो इस सेकंड पार्ट में ये बताना है कि हमने जो C है, सी ने कितने मैच खेले? सी ने तो 3 मैच खेले, एक मैच उसने खेला नहीं, तो मीन निकाल लेंगे। तो मीन जैसे इसमें 4 से डिवाइड किया, तो इसको क्या करेंगे हम? 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसने 3 ही मैच खेले हैं उसका मीन निकालने के लिए। यदि इसका मीन निकालना है तो क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। 8 और 11 19, 19 और 13 हो गया 32। तो 32 को हमने 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि एक मैच उसने खेला नहीं। तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड। बी प्लेड इन ऑल 4 गेम, वुड यू फाइंड द मीन। अब इसके बी ने चारों मैच खेले हैं, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे? चारों को जोड़ेंगे, ये 0 है, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 रहेगा, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 को क्या करेंगे हमें? 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करें, 4 चौक 16, 10.5, यानी कि 4.5 आंसर आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 चौक 16, 4 आ गया, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, 4 पंजे 20, तो इसका मीन कितना आ जाएगा हमारे पास? 4.5। अब चौथा है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी कि जो ज़्यादा अंक बना रहा है इसमें,
इसकी जो मीन है वो 12.5 है, 12.5, इसकी 4.5 है, इसकी मीन 3 एकम 3 यानी कि 10.1 लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि इसकी 10 है। तो ज़्यादा परफॉर्मेंस किसकी बढ़िया है, ए की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लेयर ए परफॉर्मेंस इज बेस्ट, यानी कि जिसने ज़्यादा रन बनाए हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ए ने ज़्यादा रन बना रखे हैं, वैसे भी इसमें दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, द मार्क आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से नंबर दिए हैं। ऑब्टेन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन साइंस टेस्ट, साइंस का जो टेस्ट है उसमें 100 में से नंबर है 85, 76, 90, 95, ये नंबर दे रखे हैं उसने। फाइंड हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, तो इसमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट मार्क कितने हैं। तो हाईएस्ट मार्क है इसमें 95, तो यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट मार्क हो गए 95। फिर का उसने लोवेस्ट मार्क, तो लोवेस्ट तो यहाँ पे 39 है, तो लोवेस्ट मार्क हो गए इसमें 39। हाईएस्ट मार्क 95, लोवेस्ट हो गए इसमें 39। अब सेकंड है इसमें रेंज ऑफ मार्क ऑब्टेन, रेंज निकालना है। तो जो हाईएस्ट है उसमें से छोटी को हम घटा देते हैं, यहाँ पे 15, यहाँ पे बचा हमारे पास 6, और यहाँ पे 8, यहाँ पे बच गया 5, तो 56 आ जाएगा आंसर। मीन मार्क ऑब्टेन बाय द ग्रुप, अब मीन होता है यानी कि सभी को जोड़ के क्या, तो मीन मार्क्स होते हैं इसमें ऑब्टेन द ग्रुप, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, इनको 85, 76, 90 इनको जोड़ के, और किससे डिवाइड करेंगे, जितने नंबर है इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, उसका मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट था इसमें हाईएस्ट मार्क कितने थे इसमें, हाईएस्ट मार्क थे 95, तो पहला आंसर ये हो गया। फिर उसने कहा लोवेस्ट मार्क थे उसमें 39, ये आंसर हो गया सेकंड का। अब थर्ड में उसने निकालनी है हमने रेंज, तो रेंज निकालेंगे तो जो बड़ी संख्या है 95 में से क्या करेंगे, 39 को लेस करेंगे तो 56, ये आंसर हो गया तीसरे का। अब चौथा जो उसमें मीन निकालना है, मीन में सभी को जोड़ेंगे, 85 जमा 76 जमा 90 जमा में 85 जमा में 39 जमा में 48, फिर ऐड करना उसमें 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75, और सभी को 10 से डिवाइड करना है। तो इन सभी का जोड़ कर लेना, सभी का जो सम आएगा वो आएगा 730/10, तो 0 से 0 कटेगी, तो इसका मीन आ जाएगा हमारे पास 73, ये आंसर है इसका। लिख भी सकते हैं हम यहाँ पे, मीन लिखेंगे, मीन मार्क्स 73, तो ये आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग 6 कंजिकेटिव ईयर वाज द फ्लो, यानी कि ये इनरोलमेंट हैं 1555, 1670 ये दे रखे उसने। तो क्या करना है हमें, फाइंड द मीन निकालना है। तो सभी को जोड़ के क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं ये, तो 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मीन आ जाएगा इसका। तो सोल्व कैसे करेंगे, 7 में मीन निकालना है, स्टेटमेंट आपको दिखा दी थी। तो फर्स्ट है इसमें इस प्रकार से, ये सभी को ऐड करना, हमने सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे। तो इसमें ऐड करने के बाद, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम 6 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 6 संख्याएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। ऊपर की जो संख्या है इन सभी का जोड़ आएगा हमारे पास 12,348, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, ये छोटा है तो 0 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 अठे 48। तो मीन कितना आ गया इसका हमारे पास, मीन है 2058, तो ये आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें रेनफॉल दी उसने इन सिटी 7 डे सर्टेन वीक रिकॉर्ड है। सोमवार को इतने वर्षा हुई है, मंडे को इतनी, ट्यूसडे वगैरह ये सारे दे रखे हैं उसने। तो फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा, तो रेंज निकालनी है। तो सबसे ज़्यादा किस दिन बारिश हुई, यहाँ पे फ्राइडे को हो रही है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है मंडे को। तो
5 में से इसको लेस करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो रेंज कितनी आएगी इसकी 20.5। अब मीन निकालना तो सभी को जोड़ देंगे। इन सभी संख्याओं को जोड़ के कितने दिन है, ये 7 दिन है, तो सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। हाउ मैनी डे वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, यानी कि जो मीन आया हमारा, मीन निकाल के बताता हूँ मैं आपको। देखो तो पहले तो इसमें रेंज ऑफ डाटा लिखते हैं। रेंज ऑफ डाटा हाईएस्ट जो वर्षा है वो 20.5 mm है, और लोवेस्ट रेनफॉल है उसमें, लोवेस्ट है 0.0 mm। तो रेंज हो जाएगी, इसमें से घटाएंगे तो रेंज तो 20.5 में से 0.0 को लेस करेंगे तो 20.5 ही रहेगी। ये आंसर है इसमें। अब मीन निकालते हैं। मीन क्या था, सभी का जोड़, यानी कि 0.0 जमा में 12.2 जमा में 2.1, 0.0, 20.5 और फिर ऐड करना है इसमें 5.5 जमा में करना हमने 1.0 और डिवाइड करना है, जितनी संख्या उसमें 7 हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे। सभी का जोड़ आएगा हमारे पास 41.3। अब 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 5.9। तो ये आंसर आएगा इसका मीन का। अब थर्ड है, इसमें थर्ड पार्ट है, ये मीन का सेकंड था। थर्ड में निकालना है। और उसने कहा कि थर्ड में उसने कहा ऑन हाउ मैनी डेज वाज रेन लेस देन द मीन। मीन कितना है हमारा 5.9। तो उसने कहा कि इससे कम कितने दिन बारिश हुई। देखो यहाँ पे होगी 1 2 3 4 5, तो कितने दिन होगी 5 दिन। तो इसका आंसर आएगा ऑन 5 डेज। तो क्या लिखेंगे, ऑन 5 डेज रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल, यानी कि जो मीन है ना, मीन यानी कि मध्य है, बीच की जो वर्षा है उससे कितने दिन कम वर्षा हुई, तो 5 दिन वर्षा हुई। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द हाईएस्ट द हाइट है, ये हाइट ऑफ 10 गर्ल वार सेंटीमीटर में। ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ने हमने ऑब्जर्व किया था उसी प्रकार से इसमें व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, यानी कि सबसे लंबी लड़की कौन सी है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइट हो जाएगी वही है। तो इसमें यहाँ पे देखो 151 ज़्यादा है, तो ये सबसे टॉल हाइट है। व्हाट इज़ द शॉर्टर, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, छोटी यहाँ पे 128 है, यानी कि 128 की जो हाइट है वो लड़की सबसे छोटी है और 151 की सबसे बड़ी है। अब रेंज निकालनी है तो 151 में से 128 को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो 151 में से 28 को लेस करेंगे तो कितना रेंज आ जाएगा, इसमें रेंज ऑफ डाटा 23 आ जाएगा। और फिर उसने कहा व्हाट इज़ द मीन निकालना, तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ के और 10 संख्या ये 10 से भाग करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखता हूँ मैं, जो हाईएस्ट है इसमें हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट है उसकी 151 सेंटीमीटर है। फिर उसने कहा कि हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट, यानी कि जो सबसे छोटी है उसकी हाइट बतानी हमने, वो है 128 सेंटीमीटर। ये दूसरा आंसर है दूसरे का। तीसरा में उसने रेंज पूछी, तो रेंज क्या होगी, 151 में से क्या करेंगे, हमें 128 को लेस कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 23 इसका आंसर आ गया। अब चौथा क्वेश्चन है उसी में, मीन निकालना। तो सभी को जोड़ना हमने एक बार, तो जोड़ेंगे तो 128 जमा में 132 जमा में 135 जमा में 139 जमा में 141 जमा में 143 146 और 149 और 150 और फिर 151, और सभी को डिवाइड करना 10 से। 10 से क्यों, क्योंकि ये 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर की जो संख्या है इन सभी का जोड़ करना है, तो सभी संख्याओं का जोड़ आएगा हमारे पास 1414, नीचे 10। अब 10 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं ना, तो पॉइंट लगा देंगे नीचे 1 0, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया इसका।
तो ये इसका मीन है, यानी कि जो लड़कियां हैं मीन जो है हाइट का मीन है, ये मीन हाइट ऑफ गर्ल 141.4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था इसमें। अब इसमें 5वां क्वेश्चन और दिया कि उसने कहा कि कितनी लड़कियां हैं जिसकी हाइट 141 से ज़्यादा, यानी कि उसने मोर कहा, यानी कि 141 से ज़्यादा। इसमें देख 141 से ज़्यादा देखो कितने हैं, तो इसमें तो बहुत कम है। इसमें तो 1 2 3 4 5, तो केवल 5 ही गर्ल हैं जिसकी हाइट क्या है 141 से ज़्यादा। तो यहाँ लिखेंगे 5 गर्ल, 5 गर्ल्स हैव मोर हाइट देन द मीन हाइट, यानी कि 5 लड़की ऐसी हैं जिसकी हाइट जो मीन हाइट है ना उससे ज़्यादा है। तो ये इसमें 5वां पार्ट था इसमें। तो इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन थे। लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।